लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी ADR। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विप्रो एक कंपनी है जिसने अपने शेयर्स मार्केट में निकाले हैं फॉर सेल। ठीक है, लोग उसको खरीदते हैं लेकिन सिर्फ इंडियन लोग खरीद सकते हैं क्योंकि वो शेयर है इंडियन रुपी में। तो अब अगर कोई बाहर के बंदे को खरीदना होता तो क्या होता, एक इंटरनेशनल बैंक उसको लेती, उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके एक रिसिप्ट इशू करती और बाहर के लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, वो था GDR। ADR भी मैंने आपको बताया था 90% सेम है, छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है, कोई भी इंटरनेशनल बैंक जब उसको खरीदती है ना, ठीक है, ADR की बात कर रहे हैं, जब इंटरनेशनल बैंक शेयर को खरीदेगी फिर वो जो रिसिप्ट इशू करेगी ना वो होगा US डॉलर में। ठीक है, GDR में हमने क्या पढ़ा था कि वो कोई भी फॉरेन करेंसी में हो सकता है, मोस्टली डॉलर या यूरो में होता है, बट ADR तो स्ट्रिक्टली US डॉलर में होगा, स्ट्रिक्टली। ठीक है, यानी विप्रो के शेयर विप्रो ने इशू किए, वो शेयर एक इंटरनेशनल बैंक खरीदेगी और वो बैंक फिर रिसिप्ट इशू करेगी जो US डॉलर में होगा। अब सीधी सी बात है, अमेरिकन मतलब कौन से कंट्री के लोग खरीद सकते हैं ये रिसिप्ट्स को? ओनली अ US सिटीजन कैन बाई अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो पूरा GDR जैसा है, बस फर्क क्या है, GDR अलग अलग करेंसीज में इशू होता है और अलग अलग कंट्री के लोग खरीद सकते हैं GDR को। ADR सिर्फ एक ही करेंसी में इशू होता है, दैट इज US डॉलर, और ADR सिर्फ एक अमेरिकन सिटीजन यानी एक US का सिटीजन ही खरीद सकता है। एक और पॉइंट क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होता है ना वो US के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब रीड करते हैं एक बार। An ADR is just like a GDR except that it can be issued to a citizen of USA only and it can be listed in the US stock exchange। मैंने क्या बताया, ADR सिर्फ एक अमेरिकन सिटीजन ही खरीद सकता है। तो ADR और GDR एकदम सिमिलर होते हैं, बस फर्क क्या होता है कि GDR जो होता है ना वो पूरे कंट्री में कोई भी आदमी खरीद सकता है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ADR जो होता है ना वो सिर्फ एक US सिटीजन ही खरीद सकता है और ADR US स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होता है। ठीक है, शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी व्हिच रिसीव्स डिविडेंड नोटिसेस एंड रिपोर्ट्स। ये हमने लास्ट GDR में भी पढ़ा था कि जो शेयर्स होते हैं वो एक डिपॉजिटरी रख लेता है अपने पास में। डिपॉजिटरी कौन होता है, कोई भी इंटरनेशनल बैंक। यहाँ पे भी सेम है, विप्रो के शेयर्स एक इंटरनेशनल बैंक जिसको हम डिपॉजिटरी बोलेंगे वो रख लेगी, उसके बदले में वो रिसिप्ट इशू करती है। ठीक है, ADRs आर सब्जेक्ट टू मच स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इनके जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ADR हमारे US के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और US स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज रेगुलेशन ऑफ US स्टॉक एक्सचेंज आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो ADR के जो कंप्लायंसेस होते हैं ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एज कंपेयर टू GDR। क्यों? क्योंकि ADR जो होते हैं वो US के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं एंड US स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट या फिर डिस्क्लोजर या फिर रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एनुअल लीगल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन ADR इज मच हायर एज कंपेयर टू GDR। GDR का जो एनुअल मेंटेनेंस होता है ना वो कम होता है, बट ADR का ज्यादा होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, एन ADR इज एन अमेरिकन डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। GDR में हमने क्या पढ़ा था कि वो डॉलर डिनोमिनेटेड होता है, यहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ADR जो होता है ना वो अमेरिकन डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी US डॉलर के ही फॉर्म में आप इसको इशू कर सकते हो। एनी अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज अ डिपॉजिटरी कैन इशू ADR। अब ये चीज भी देख लो, जो बैंक शेयर्स खरीदती है वो अगर एक अमेरिकन बैंक है तो ही वो ADR इशू कर सकती है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ADR एकदम कॉपी पेस्ट होता है GDR का। फर्क क्या होता है, कुछ बेसिक फर्क होते हैं। GDR अमेरिकन बंदा भी खरीद सकता है, यूरोप में बैठा बंदा भी खरीद सकता है, लेकिन ADR स्ट्रिक्टली एक US सिटीजन ही खरीद सकता है। GDR जो होता है वो US डॉलर डिनोमिनेटेड नहीं होता है, वो कोई फॉरेन करेंसी में इशू किया जाता है, जबकि ADR जो होता है ना वो स्ट्रिक्टली US डॉलर डिनोमिनेटेड ही होता है। ठीक है, एक और पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि GDR का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना वो थोड़ा कम होता है और ADR का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। एंड लास्ट थिंग हमने क्या पढ़ी थी कि GDR और ADR में
रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट किसके होते हैं? एडीआर के। क्यों? क्योंकि एडीआर यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है और यूएस स्टॉक एक्सचेंज के कंप्लायंस प्रोसीजर या फिर रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब चीज़ें ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है एज कंपेयर टू एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज।